जन्म के साथ यात्रा का दौर अपने आप ही प्रारंभ हो जाता है। जब हम नई यात्रा की ओर अपने कदमों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देते हैं तो यह यात्रा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बननी प्रारंभ हो जाती है। जीवन के लिए जब व्यक्ति नए संकल्प के साथ नई यात्रा प्रारंभ करता है तब अपने आप ही उस व्यक्तित्व को नए नए व्यक्तित्वों के साथ संबंध स्थापित करने का अवसर है वह प्राप्त भी होना प्रारंभ हो जाता है। मेरे को भी अनेकों व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त होता है। इनमें से कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी उभर कर सामने आते हैं जो मेरे को संयम के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान करते हुए नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। जब ऐसे व्यक्तित्व मिलते हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन पर अपने आप ही अवतरित और परिलक्षित होने प्रारंभ हो जाते हैं। एक तरह से वह हमारे जीवन में साधना के नए प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर कर सामने आने वाले व्यक्तित्व के रूप में अपनी अमिट छाप है हमारे दिल और दिमाग पर छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। एक ऐसा ही व्यक्तित्व मेरे नज़र में आया जो पहले क्षण मेरे मन को अपनी ओर आकृष्ट करने वाला बन गया था। वह व्यक्तित्व आज पूरे पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। मैंने जब उनसे प्रश्न किया, तुम्हारे जैसा व्यक्तित्व नाम के चक्र में कैसे फंस गया? मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है। उसने हंसते हुए कहा, मुनिप्रवर, आपका प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे मन में बिल्कुल भी नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा की भावना है ही नहीं और मैंने तो इसके लिए अपनी तरफ से साफ तौर पर मनाही करने में भी कोई प्रकार का संकोच भी नहीं किया था। पर सामाजिक दबाव और दायित्व के निर्वहन के लिए यह केवल दायित्व का ग्रहण किया है। मेरे मन में दायित्व का कोई प्रकार का भाव और लवलेश नहीं है। मैं अपने आप को इस दायित्व से ऊपर ही मानने का प्रयास करता हूँ। मेरा पहला दायित्व केवल इतना सा ही है जो मैंने सही तत्व दर्शन को समझा है, स्वीकार किया है। वह तत्व दर्शन मेरे जीवन की यात्रा के लिए मेरे को नया प्रकाश प्रदान करता रहे। दूसरा मेरा चिंतन है पंजाब प्रदेश में आने वाले संतों की सेवा है। वह मेरा परिवार विशेष रूप से तहे दिल के साथ में करता ही रहे। इस दायित्व में हम अपनी तरफ से कोई भी प्रकार की कमी नहीं आने देती हैं और न ही भविष्य के अंदर कभी आने देंगे। सारी चीज़ों को तो मैं केवल एक बार ही मानता हूँ, उसको जीवन का कभी मैंने सार नहीं माना है। इसलिए मैं केवल जो दायित्व आ गया है उसका ही मैं परिपालना कर रहा हूँ। अंतर मन से बिल्कुल भी मैं अपने आप को अलग ही समझता हूँ। यह बात सुनकर मेरे को आचार्य भिक्षु का वह दिशा दर्शन उद्बोधन संदेश है अपने आप याद आना प्रारंभ हो जाता है। जब व्यक्ति संसार में भले ही रहे पर व्यक्ति के दिमाग में संसार है वह कभी भी नहीं रहना चाहिए। जो आचारवान है उनके साथ हमेशा
संपर्क बना हुआ रहना चाहिए, संपर्क स्थापित रहना चाहिए। यदि कोई अनाचारी है तो उससे संपर्क तोड़ने में एक क्षण की भी देरी नहीं लगानी चाहिए। तो मेरा चिंतन है, अब आप मेरे को नया मार्गदर्शन प्रदान करो तो मैं अपने श्रावक जीवन को और ज़्यादा सार्थकता प्रदान कराने वाला बन सकता हूँ। उनकी ये भावनाएं मेरे जीवन को और ज़्यादा प्रभावित करने वाली बन जाती है। मैंने उनको दिशा निर्देश प्रदान करते हुए कहा, अब तुम्हारे को अपने जीवन में कुछ नया आत्मचिंतन करने के लिए अपने कदमों को अग्रसर बना देना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन है वह अपने आप ही शांतिमय, आनंदमय, सुखमय बनता हुआ तुम्हारे को स्वयं को अपने आप ही नज़र आना प्रारंभ हो जाए। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, यह चिंतन तो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ अच्छा चिंतन है। आप कृपा करो, मेरे को किस रूप में साधना के क्षेत्र में अपने आप को गतिशील बनाना चाहिए। मैंने अपने जीवन का अनुभव सुनाते हुए कहा, जब मेरे को दीक्षा लिए हुए 40 वर्ष पूरे हो गए थे, तब मैंने आत्म चिंतन करना प्रारंभ किया। मैंने 40 वर्षों के लंबे समय के अंदर क्या खोया और क्या पाया। जिस उद्देश्य को लेकर मैंने अपना घर है, परिवार है, तिलांजलि दी थी, उसका उद्देश्य क्या आज मैं पूरा कर रहा हूँ, या केवल यह संसार के अंदर मैंने अपना जीवन है सड़कें नापने में ही व्यतीत किया है। अंतर से आवाज़ आती है, अभी तक तो अपने जीवन में कुछ भी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए हो। अब यदि तुम अपना चिंतन बदलो और नई उपलब्धि की ओर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, तो तुम्हारा आने वाला समय है वह और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन सकता है। साधना की दृष्टि से मैंने उसी समय अपने मन में संकल्प कर लिया था, 5 साल के बाद अपने आप को एकांत साधना की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर दूंगा। यह लुधियाना का मेरा एक तरह से इस जीवन का अंतिम चातुर्मास है। उसके पश्चात मैं अपने जीवन को साधना के क्षेत्र में अग्रसर करना प्रारंभ कर दूंगा। यह मैंने प्रयास करना प्रारंभ कर दिया है, अर्थात मेरा एक तरह से नया जीवन है, पुनर्जन्म है, वह प्रारंभ हो जाएगा। मैं अपने आप को एक स्थान पर स्थिर करके वहीं पर अपने अनुष्ठान और साधना के प्रयोग है वह करने प्रारंभ कर दूंगा। मेरे को जिस समय अंतर्ध्वनि सुनाई देगी, मैं उसी समय अपने आप को साधना के पथ पर आगे बढ़ा दूंगा। यदि मेरे को जंगल में भी कहीं पर पेड़ के नीचे बैठने का भी अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं उसी स्थान पर अपना आसन जमा लूँगा। 5 वर्षों तक बिना कारण इधर उधर कहीं पर भी जाने का प्रयास नहीं करूँगा। एक स्थान को अपने साधना का मुख्य केंद्र बिंदु बनाकर अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करना प्रारंभ कर दूंगा। यह बात सुनकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और मेरे हाथों में जो साधना का रोड मैप है उसको बहुत ही सूक्ष्मता के साथ देखना प्रारंभ कर देते हैं। उनको विश्वास हो जाता है अब मुनिप्रवर जो बात कर रही हैं उसमें कोई भी फर्क आने वाला नहीं है। अब कथनी और करनी है दोनों एक समान के साथ
अवतरित होने वाली है। उन्होंने उसी समय मेरे प्रति मंगल कामना करते हुए कहा, मुनिप्रवर, आप जहाँ कहीं पर भी विराजमान हो, विराज जाना। आप अपने साधना प्रारंभ कर देना। आपकी साधना के प्रभाव से नहीं आने वाले व्यक्ति हैं, वो भी अपने आप आपके चरणों में अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए आपके पास पहुंचने प्रारंभ हो जाएंगे। मैं अपने जीवन को आज से नए संकल्प के साथ प्रारंभ करने का संकल्प करता हूं। अब अपने आप को भी आपकी तरह एकांत साधना की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। रिश्ते में रहूंगा, दायित्व का निर्वहन भी करूंगा, इससे कभी भी दूर नहीं रहूंगा। कार्य करने से जी नहीं चुराऊंगा, पर साथ ही अपने आप को एकांत अवस्था में अवस्थित करने का प्रयास भी करने प्रारंभ कर दूंगा। मेरे को उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली जीवन लगा और वह व्यक्तित्व मेरे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए अपना स्थायित्व है वह स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर चुका है। वह अंकित मेरे जीवन के अंदर और ज़्यादा गहराई के साथ विराजमान हो गया है। पंजाब प्रदेश सभा के अध्यक्ष केवल जी अग्रवाल सुनाम वाले मेरे जीवन में एक तरह से साधना की दृष्टि से आदर्श बन गए हैं। मेरा जो संकल्प था उस संकल्प को पूरा कराने में ऐसे व्यक्तित्व का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। मेरे जीवन की दशा और दिशा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने और मैं अपने आप को साधना का जो उपक्रम मैंने बना लिया है उसको संपूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति के साथ अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरे कानों के अंदर एक ही आवाज़ गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है, साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।